जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी पूरे संगत परिवार को। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे बैठ के संध्या वेले का कर रही हूँ संगत जी गुरु जी। और अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे बैठ के कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं यही कहना चाहूंगी संगत जी, मेरे जो बेटा है उसके सीने पे काफी मोटे मोटे अंदर तक जैसे पिंपल गालों पे निकलते हैं, उस टाइप के कुछ मोटे मोटे से दाने कई सारे, और वो काफी दिन से है वो निकल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बच्चे को टाइम नहीं था, ऑफिस की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। तो उसको भी विश्वास है गुरु जी के जल प्रसाद पे और चंदन तिलक पे। वो कहता है मम्मी, जब वैसे मैं याद दिलाती हूँ, वैसे वो अपने आप भी करता है। उसने कई बार लगाया भी है। तो पहले तो उसके ठीक हो गए, फिर से हो गए थे, तो फिर से उसने चंदन तिलक और जल प्रसाद मिला के वो लगाया, तो उसे बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करना भी चाहती हूँ कि गुरुजी उसके आप उसे ठीक कर दो। वो बार बार उसके दाने हो रहे हैं इतने मोटे मोटे, और उसके मोटी कीले भी निकलती हैं, उसके काफी दर्द होता है, वो परेशान है। तो गुरुजी पहले वो ठीक हो गए थे, दाने सब ठीक हो गया था, अब फिर से हो गया है। तो लेकिन मैं शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी हैं तो सब ठीक करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और संगत जी हमें गुरुजी की हर बात पे विश्वास करना चाहिए। गुरुजी के पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आप हमारी छोटी बड़ी परेशानियों को हटा रहे हो। पहले हम कुछ भी नहीं थे गुरुजी, अब आप इतने अच्छे अच्छे हमें अच्छी बातें बताते हो, बहुत बातें समझाते भी हो, बड़ों की तरह समझाते हो गुरुजी। आप जैसा ना कोई है ना कोई होगा गुरुजी। और हम उन पे चलते हुए अपना सारा कुछ ठीक भी कर रहे हैं, जैसे आप कहते हो हम उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन गुरुजी हम मनुष्य हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक जो करता है, या फिर जो अपने बच्चों के बीच में बेटे बहू या बेटी दामाद के बीच में जो कुछ झगड़े, या घरों में कोई झगड़े कराता है गुरुजी, कभी कभी बुरा लगता है, तो उसके लिए क्षमा करना। कुछ निकल जाता है उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी फिर भी आपकी संगत, आपकी बच्चे है ना, सोच समझ के ही बोलते हैं कि गुरुजी डांटेंगे, गुरुजी कहेंगे, इसलिए गुरुजी। और आप गुरुजी सपने में भी हमारे कष्ट काट रहे हो। रात तो मुझे संगत जी बड़ा अजीब सा सपना आया। मेरे मुझे सपना आया कि कोई, बोल दूं गुरुजी? गुरुजी की आज्ञा से मैं बोल रही हूँ संगत जी। रात मुझे बड़ा भयानक डरावना सा सपना आया। उसमें था कि जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है, और मतलब मैं बस मैं शायद नहीं बता पाऊंगी। तो गुरुजी सपने में ही कष्ट काट रहे हैं हमारे। तो उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना है, और हर तरह से शुक्राना करती हूँ। छोटी बड़ी परेशानियों को हटाने का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं गर्मियों में भी पानी नहीं इतना पी सकती थी गुरुजी। आपने अपने जल प्रसाद, इतनी महिमा है जल प्रसाद की, जैसे अमृत है वो मैं पीती हूँ, मुझे उन सब से इतना आराम मिला है। इतनी सारी चीजों में, आंखों में, दांत की जो परेशानी थी, सब में गुरुजी इतना आराम मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। सिम्बा के लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, और मैं, हाँ, मैं जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं करेंगे, जो संगत सत्संग को शेयर करेगी, उनके लिए भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनके परिवार पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। और सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। सारे बच्चे बहुत
ऊंचाइयों पे आपके चले बताए हुए रास्ते पे चले और बहुत ऊंचाइयां कदम चूमे उनकी, बहुत ऊंचाई पे जाएं, बहुत सब खुश रहे। और गुरुजी ऐसे ही सब पे हम सब पे अपने ब्लेसिंग बनाए रखना। इसी के साथ मैं आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं मैंने गुरु जी का कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। हालांकि रोज़ मेरे पास मैसेज गुरु जी के आते रहे कि बेटे तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे घर बहुत खुशखबरियाँ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ आएंगी, लेकिन उससे पहले तुझे शुक्राना करना पड़ेगा। शुक्राना कर, तेरे घर के बाहर ही लक्ष्मी खड़ी है और अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तो वो घूम के वापस चली जाएगी। और ऐसे बहुत से मैसेज कई बार गुरुजी ने दिए कि बेटा तू शुक्राना कर, शुक्राना क्यों नहीं करती। शुक्राना करना नहीं छोड़ना है, शुक्राना करना तो तेरा बनता है और शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। जब तू शुक्राना करेगी तभी तेरे सारे काम बनेंगे। मैंने तेरे सारे काम सेट कर दिए हैं। इस तरह से गुरुजी के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए, लेकिन मैंने कभी भी शुक्राना गुरुजी का इन 2 महीनों में शायद नहीं किया। मैंने शायद 2 या 3 महीने पहले किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु पिता। मैंने आपकी बात को अनसुना किया और ऐसा नहीं है कि इन 2-3 महीनों में गुरुजी ने हमारे कष्ट नहीं काटे या गुरुजी ने हमारी रक्षा नहीं की। गुरुजी ने पल पल हमारी रक्षा की है संगत जी, पल पल हमारा साथ दिया है। उसके बाद भी मैंने शुक्राना नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। और मैं आज अपनी गलती के लिए, अपने इस गुनाह के लिए मैं अपने गुरु पिता से मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, 2 दिन से मुझे बुखार है और एक चीज़ मेरे साथ बार बार क्या हो रही है कि मेरे बगल में गांठ होती है बार बार, और कभी तो वो एकदम ठीक हो जाएगी, बिल्कुल जैसे है ही नहीं, बिल्कुल गायब हो जाएगी, और कभी कुछ समय बाद वो फिर से उभरने लगेगी। पता नहीं क्या है संगत जी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ गुरुजी मुझे इन चीज़ों से पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि बेटे कोई औरत है तेरे घर की, तेरे ससुराल की तरफ से, और वो नहीं चाहती कि तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बना रहे या तुम्हें बच्चों से भी कोई सुख मिले। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है, तुम लोगों पर बार बार ब्लैक मैजिक करा रही है जिससे तुम लोगों का बुरा हो और तुम लोगों का आपस में कोई प्यार ना रहे। इस तरह से, इस टाइप से वो ब्लैक मैजिक कर रही है। लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज भी आज मैंने सुना कि बेटे अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा ही हूँ। और मैंने जो उस औरत ने तुझ पर ब्लैक मैजिक किया है, मैंने उसे उलटवार कर दिया है, मैंने बैकफायर कर दिया है। अब जो उसने तुझ पर किया है वो खुद ही भुगतेगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए संगत जी, 2-2.5 महीने में गुरुजी ऐसे तो हमें हर कष्ट से ही बचाते हैं, लेकिन 2-2.5 महीने में मैंने शुक्राना नहीं किया। लेकिन संगत जी उस समय भी पल पल गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे थे। अभी नवरात्रों के टाइम की बात है, नवरात्रों में भी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तुझे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुझ पर फिर क्रियाएं होने वाली हैं, तुझ पर, तेरे परिवार पर। और संगत जी मुझे खुद भी आभास हो रहा था ये, क्योंकि जब कोई गलत चीज़ होने जा रही होती है हमें खुद से भी अंदर से फील होने लगता है, एहसास होने लगता है। तो नवरात्रों पर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि पता नहीं क्यों अजीब सा मन हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, कुछ घबराहट सी, जैसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो देखिए संगत जी, चौथे पता नहीं 5वें, मैं तो नहीं जानती कौन सा नवरात्रा था उस दिन। तो सुबह सुबह हमारे घर पर एक जल मुर्गी आई जो जल में रहती है, और वो हमारे दरवाजे के
आगे तक आई और मेरा बेटा छोटा है तो उसकी तरफ वो भागा तो वहाँ से उड़ के चली गई। और फिर वो हमारे बराबर में, घर के बराबर में प्लॉट खा लिया तो वो वहाँ रही। और मैं बच्चों से कह रही थी कि यार इसको जल में छोड़ आओ, कोई जल मुर्गी पता नहीं रास्ता भटक गई है, कहाँ से आ गई है। तो फिर वो हमारे प्लॉट में ही रही, मुझे नहीं पता। एक दिन वो एक रात रही शायद, फिर वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन उससे अगले दिन ही मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा जो पक्षी तेरे घर आया था वो मैं ही था, और तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है, बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने साथ लेकर आ गया हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या कष्ट था इतना बड़ा जो गुरुजी ने अपने सर ले लिया। और देखिए मैंने उसका भी शुक्राना नहीं किया, जबकि मैसेज भी मेरे पास अगले दिन ही गुरुजी ने भेज दिया था। तो ये गलती नहीं, ये तो गुनाह हो गया ना कि मैंने देखा गुरुजी ने हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए फिर भी मैंने शुक्राना नहीं किया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु पिता। आपकी बच्ची सर झुकाकर और कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगते गुरु पिता, माफ़ कर दीजिए अपनी बच्ची को। और संगत जी इसी तरह से मेरी बेटी के, मेरे बच्चों के कष्ट भी गुरुजी ने बहुत काटे हैं। मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे, हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में उनकी दवाइयाँ आई जाती थीं। लेकिन अब जब से गुरुजी ने ब्लेस किया है, उनके सपने में आकर मेरी बच्ची के कष्ट काटे हैं, तब से मेरे बच्चे गुरुजी की कृपा से ठीक है और आगे भी ऐसे ही ठीक रहेंगे। ये गुरुजी का आशीर्वाद है संगत जी। और ऐसे ही मैं मन में एक दिन सोच रही थी गुरुजी आप मैसेज में तो देते हो जय ऐश कर, लेकिन कभी साक्षात आके कहो तो हमें भी पता चले कि हाँ ये सच में हमारे लिए आपने ऐसे बोला है कि जय ऐश कर। तो संगत जी मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को उसी रात सपना आया, तो उसने अपना सपना अगले दिन मुझे सुनाया। बोली मम्मा मेरे सपने में ऐसे गुरुजी आए थे और गुरुजी ना हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं और गुरुजी ने ये बोला है कि मैं 1 महीने तेरे साथ रहूँगा बच्चे और जा ऐश कर। इस तरह से जब उसने बोला कि मम्मी गुरुजी ने हमें ऐसा कहा जा ऐश कर, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो मैंने गलती की है वो गलती आप कभी मत करना, कोई संगत मत करना, छोटे से छोटा ही सही लेकिन शुक्राना तो है ना मेरे गुरु का, हमारे गुरु पिता का। तो इसलिए संगत जी रोज़ शुक्राना कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, शुक्राना ज़रूर कीजिए गुरुजी का। और ये देखिए शुक्राना वो भी गुरुजी अपने लिए नहीं करवाते, वो हमारे लिए करवाते हैं संगत जी। क्योंकि ये जो शुक्राने होते हैं ये हमारी सेवा है संगत जी। हम सेवा करने रोज़ रोज़ तो गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकते ना, बड़े मंदिर नहीं जा सकते, किसी भी मंदिर नहीं जा सकते। तो लेकिन हमें गुरुजी देखिए इतना भी हमें हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी फिक्र कर रहे हैं कि वो सेवा भी हमसे घर पे रहकर ही करवा रहे हैं, हमें कहीं जाने नहीं दे रहे। उन्हें पता है उनकी बच्चियां हैं, वो इतना व्यस्त रहती हैं अपने कामों में, इधर उधर के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं। तो गुरुजी ने देखिए बैठे बैठे ही हमें सेवा दी है शुक्राना करने की। और शुक्राना भी गुरुजी ने हमें कोई नियम नहीं बांधा है कि हमें केवल मंदिर के आगे नहा धो के ही शुक्राना करना है बैठ के, गुरुजी के आगे जो जला के नहीं संगत जी। बस सच्चा मन चाहिए शुक्राने के लिए, सच्चा मन चाहिए और आपकी श्रद्धा चाहिए, सेवा भाव चाहिए, बस इतना ही। और आप कहीं भी जिस भी अवस्था में, देखिए संगत जी अभी इतना टाइम हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहाई भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा था, मैंने गुरुजी से, क्योंकि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी, तो इसलिए मैं शुक्राना करूँ संगत जी। क्योंकि कल मुझे गुरुजी ने बोला है कि तेरे लिए आखिरी चेतावनी है, अगर तू मुझे अब भी अनसुना करेगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा और फिर मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगा। ये शब्द सुनकर ना संगत जी मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि नहीं गुरुजी कुछ भी हो जाए बस आप हमारा साथ मत छोड़ना, अपने बच्चों के सदांग संग सहाय रहना संगत जी। यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और गुरुजी हैं तो हमारे पास सब कुछ है, और जब गुरुजी नहीं रहेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। चाहे हम कितने करोड़ों के धन दौलत के मालिक बन जाएं, लेकिन हमारे पिता ही हमसे जुदा हो जाएंगे तो हमारा क्या मोल रह जाएगा संगत जी, कुछ भी नहीं। ये हमारे वो पिता हैं, हमारा वो खजाना है जो पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं, उस समय हमारा साथ देते हैं जब हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है, हम अकेले रह जाते हैं संगत जी।
तब गुरुजी हमारा साथ देते हैं। इसलिए गुरु पिता को खोने की बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज चाहे जो भी हो जाए पर आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। तो संगत जी बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी निर्दोष है, जो भी असहाय है, जो भी आपकी सेवा, आपके आशीर्वाद के, आपके प्यार के हकदार हैं, उन सब पर अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, भटके हुए को राह पर लाना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी। गुरुजी का हर पल शुक्राना है, बस शुक्राना करते रहिए और गुरुजी का प्यार पाते रहिए संगत जी। गुरुजी हैं तो सब कुछ हैं। गुरुजी हमारे जीवन के आधार हैं संगत जी। गुरुजी ने हमें चुना है तो हमें भी उनकी जो उनकी परीक्षाएं हैं उन सब पर खरा उतरना है। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने हमें चुना तो हमें भी गुरुजी के लायक बनना ही होगा संगत जी। इसीलिए गुरुजी का बारंबार शुक्राना और अपने लायक भी हमें गुरुजी बनाएंगे। गुरुजी महाराज आपने बहुत सारे कष्ट काटे हैं मेरी तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे माता पिता की, सब की तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे पास एक और मैसेज आया था कि तेरे कुल देवी देवता तुझसे रूठे हुए, उनसे माफ़ी मांग। तो संगत जी आज मैं सत्संग में गुरुजी के सामने अपने देवी देवताओं से, अपने कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। हमसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए कुल देवी देवता महाराज। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें हर एक संकट से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं। अभी भी संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 15 दिन तेरे लिए भारी हैं। तो देखिए संगत जी 2 दिन से तो मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे नहीं पता ये किसी का कराया हुआ है या मेरा कोई कर्म भोग है, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, इतना विश्वास है कि इस संकट से, इस दुख से गुरुजी हमें बाहर निकालेंगे और बहुत जल्द। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पति, मेरी संतानों की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने आशीर्वाद का हाथ हम पर सदा बनाए रखना गुरु पिता। और ये जो मेरी बगल में गांठ है इसको बिल्कुल नष्ट कर दीजिए गुरु पिता। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसके लिए गुरुजी ने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया था, उसमें गुरुजी कह रहे थे, उसमें एक संगत जी बता रही थी कि उनको ना, उनका भी कोई ऐसा चीज़ थी तो उनके दर्द कहीं होता था ब्रेस्ट वगैरह में, तो उनको गुरुजी ने गर्म पानी से हल्दी मिलाकर पीने को बोला। तो संगत जी मुझे भी यही लगा कि गुरुजी मुझे ही बता रहे हैं, इसलिए फिर मैंने भी गर्म पानी करके हल्दी घोल के उसमें पिया। और सपने में गुरुजी ने मुझसे न जाने कितनी बार मुझे मैसेज में सुनाया कि बेटा काढ़ा बना के पी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, इस तरह से काढ़ा बना के पीने को कहा। तो संगत जी मैं सुनती नहीं हूँ, मैं तो सही बताऊँ संगत जी मैं ही बहुत बुरी हूँ। मैं गुरुजी के किसी आदेश का पालन नहीं करती। इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ करना गुरु पिता। और देखिए कल जब मैं रोते रोते सो गई, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मुझे सपना आया। तो उस सपने में एक दीदी थी जो हमारे सामने ही रहती थी, अब उनकी शादी हो चुकी है। तो वो झाड़ू लगा रही थी, तो बहुत स्लिम सी थी, वैसे तो बहुत हेल्दी हैं वो, लेकिन वो स्लिम सी दिख रही थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप कैसी दीदी, आप कैसे इतने स्लिम हो गए, मुझे बताओ। तो वो बता रही थी कि एक हमारे गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था काढ़ा बना के पीने के लिए, मैंने वो पिया। तो मैंने कहा अच्छा, जो दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते ये सब मिला के पीने को गुरुजी। तो मैंने कहा अरे दीदी वो गुरुजी तो हमारे भी हैं, शायद हमारे घर भी उन गुरुजी का स्वरूप लग रहा है, आप उन्हीं गुरुजी की बात करें क्या। तो देखिए संगत जी रात ही में इतना दुखी होकर, इतना रोकर सोई। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए सपने में ही मैसेज दे दिया। और हाँ ये इसलिए भेजा क्योंकि मैं जब रात को
सोने से पहले मैंने यही बोला था कि गुरुजी मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे मैसेज से नहीं, मुझे आप खुद आकर बताइए कि मुझे क्या करना है, चाहे कैसे भी बताइए, मैं किसी मैसेज को नहीं मानूंगी। मैंने ऐसे कह के बोला तो संगत जी देखिए रात को सपने में आकर भी वही मैसेज गुरुजी ने मुझे उन दीदी के थ्रू दिलवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, मेरी तरफ से करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु पिता। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी महाराज अपनी कृपा सब पर, सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, मेरे पति, मेरे बच्चों की, मेरे माता पिता की, मेरे बहन भाइयों की, सबकी तरफ से आपका शुक्राना गुरु पिता। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। बोल गुरु जी महाराज की जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।